नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है। आपके कुंडली में एक साथ पांच पांच ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। ये एक ऐसी ज्योतिषी घटना है जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में घटित होती है, और जब जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। कुंडली में एक भी ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वही अकेला ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। और अब इस समय तो पांच पांच ग्रह वक्री हैं। देखिए, शनिदेव पहले से ही कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्र भी कर्क राशि में वक्री हैं और 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे। जैसे ही 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होंगे, देवगुरु मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा बुध भी 24 अगस्त से 16 सितंबर तक वक्री रहेंगे सिंह राशि में। तो इस तरह से शनि, शुक्र, गुरु और बुध ये चारों ही ग्रह वक्री रहेंगे। और राहु केतु तो हमेशा वक्री ही रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ऐसे दो ग्रह हैं जो कभी भी वक्री नहीं होते। तो सूर्य, चंद्र और मंगल को छोड़कर सभी ग्रह वक्री रहेंगे। और इस तरह से 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच पांच पांच वक्री ग्रह हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। अब ये परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यही इस चर्चा का विषय होगा। तो पांच पांच ग्रहों के वक्री होने का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में शनिदेव एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं, तो शनिदेव 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को कुंडली के तीसरे भाव में वक्री होंगे और दूसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। पराक्रम भाव में वक्री होंगे और धन भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में गोचर करते हुए एक भाव पीछे का भी फल देंगे, तो पंचम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। और ऐसे ही बुध सप्तम में वक्री हो रहे हैं और अष्टम का भी, एक भाव पीछे का भी, यानी छठे भाव का भी फल प्रदान करेंगे और अष्टम के स्वामी हैं। अब देखिए, यहाँ इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो महत्वपूर्ण गोचर है वो शुक्र का है और बुध का है। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और पांचवें का फल देंगे। बुध सप्तम में गोचर करते हुए अष्टम के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं, और सप्तम का फल तो देंगे ही, छठे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में चार चार ग्रह वक्री हो रहे हैं। और ये जो गोचर है, ये जो ग्रहों का वक्री होना है, ये कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभ देने वाला है। क्योंकि शनि, बुध और शुक्र तीनों ही आपके लिए योग कारक हैं। और जब योग कारक ग्रह केंद्र और त्रिकोण के भाव में गोचर करें और वक्री हो जाएं, दो दो भाव का फल प्रदान करें, तो फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है आपके लिए। शनि के 7.5 के दूसरे चरण में राहत देने का कार्य करेंगे शुक्र, बुध, गुरु, शनि। अब देखिए, शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं, छठे में गोचर कर रहे हैं, तीसरे का फल देंगे। बुध अष्टम के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं। शुक्र भाग्य भाव का फल देंगे। तो इस तरह से कुंडली के चौथे भाव से लेकर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें और नवें, चारों ही भाव का, ये 1 2 3 4 5 6 भाव का फल
अकेले बुध और शुक्र आपको प्रदान करेंगे, और दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, आपके राशि के स्वामी के मित्र भी हैं। तो ये साढ़ेसाती के प्रभाव को कम करने वाला होगा और आपको लाभ देने वाला होगा। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं, पंचम का भी फल प्रदान करेंगे। तो ऐसे में शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र भले ही मार्गी हो जाएं, लेकिन इसके बाद भी भाग्य भाव के स्वामी तो बने ही रहेंगे, तो भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलता रहेगा। बुध केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव का भी फल देंगे, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं। शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं और पांचवें छठे का फल देंगे। तो इस तरह से बुध और शुक्र दोनों दो केंद्र के भाव और दो त्रिकोण के भाव का फल देंगे। देखिए, चौथा और सातवां केंद्र का भाव, पांचवा और नौवां त्रिकोण का भाव, तो दो केंद्र और दो त्रिकोण के भावों का फल देंगे। और एक तरह से देखा जाए तो दो दो केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। अब क्या फल मिलेगा? देखिए, शुक्र जैसा शुभ ग्रह भाग्य भाव का स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहा है, पंचम का फल दे रहा है, तो छठे और पांचवें भाव का संबंध सीधे भाग्य से बन गया। पंचम भाव संतान और शिक्षा का, छठा भाव नौकरी का, नवम भाव भाग्य का। भाग्य साथ देगा, नौकरी का योग बनेगा। पंचम भाव लव रिलेशंस का है। बुध सप्तम का फल दे रहे हैं, सप्तम में गोचर कर रहे हैं, विवाह का प्रबल योग बनेगा। शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक भी होते हैं, और 12वें भाव पर शुक्र की जब दृष्टि पड़ेगी तो 12वें भाव के सभी शुभ फल मिलेंगे। विदेश आप जा सकते हैं, विदेशों से धन मिलेगा, और विदेशी व्यापार के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र नवम के स्वामी हैं, नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, और विदेश का संबंध नवम से बन रहा है। शुक्र 12वें पर दृष्टि, नवम के स्वामी, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश यात्राएं करेंगे आप, हवाई यात्राएं करेंगे। और चूंकि चौथे भाव के स्वामी हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं पर आपका धन भी खर्च होगा। चूंकि 12वां भाव खर्चों का भी होता है, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे कहाँ पर होंगे? चौथे भाव पर होंगे, क्योंकि चौथे भाव का भी संबंध विदेश से बन रहा है। तो भौतिक सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होगी। छठे में गोचर कर रहे हैं, धन के कारक हैं, धन की प्राप्ति होगी, कर्ज समाप्त। शुक्र के वजह से आपका व्यवहार, आपकी वाणी इतनी मधुर होगी कि शत्रुता हो ही नहीं सकती। शत्रु स्वयं आपके मित्र बन जाएंगे। और चूंकि पंचम का भी फल देंगे, तो नौकरी मिलने का योग बनेगा। पंचम का फल देंगे, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, विवाह का योग बनेगा। शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं। पंचम भाव की चीज़ों से, छठे भाव की चीज़ों से, नवम भाव की चीज़ों से, 12वें भाव की चीज़ों से, चौथे भाव की चीज़ों से आपका प्रेम बढ़ेगा, आपका लगाव बढ़ेगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा। चौथे भाव के स्वामी हैं, भौतिक सुख सुविधा के साधन आप लेके आएंगे अपने घर में। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपको मानसिक शांति मिलेगी। शुक्र बहुत ही शुभ ग्रह हैं, और चौथे भाव के स्वामी, केंद्र के भाव के स्वामी जब बनेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। होता क्या है कि आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर मानसिक शांति नहीं है तो सब बेकार है। लेकिन शुक्र आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेंगे, माता से लगाव बढ़ेगा, माता से स्नेह बढ़ेगा। पंचम का फल देंगे, संतान से, शिक्षा से आपका लगाव बढ़ेगा। संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए आप कुछ करना चाहेंगे। छात्रों के लिए नौकरी पाने का योग बनेगा,
और लव रिलेशंस, विवाह में परिणित होंगे। कुंडली का चौथा भाव क्रिएटिविटी का होता है, तो आप कुछ नया क्रिएट करेंगे, कला संगीत अभिनय के क्षेत्र में कुछ नया करेंगे, जिससे आपको धन भी मिलेगा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा। कुंडली का जो पंचम भाव है ये शो करता है लॉटरी को, ये शो करता है शेयर मार्केट से लाभ को। बुध इसके स्वामी है जो कि शेयर मार्केट के कारक हैं और धन भाव के स्वामी गुरु हैं। तो इस समय आपको शेयर मार्केट से, लॉटरी से धन की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि शेयर में निवेश करने से पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट की राय ले लें। अब बात करें बुध की। बुध सप्तम में गोचर कर रहे हैं और अष्टम के स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, बुध व्यापार के कारक होते हैं, अष्टम के स्वामी हैं, तो आपको रियल एस्टेट के व्यापार से लाभ मिलेगा। अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके व्यापार करेंगे, उससे लाभ मिलेगा। कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में आपको धन मिलेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होगी। गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे बुध। बुध की दृष्टि लग्न पर है और अष्टम के स्वामी है, तो लग्न मतलब आपका व्यक्तित्व, आपको आपके अंदर ज्ञान बुद्धि को जागृत करेंगे, आपकी बोलने की, लिखने की, समझने की क्षमता को बढ़ा देंगे बुध। और अष्टम भाव की जो चीज़ें हैं, ऑडिट है, टैक्सेशन है, डाटा एनालिसिस है, डाटा प्रोग्रामिंग है, डाटा प्रोसेसिंग है, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं, व्यापार के भाव में बैठे हुए हैं, वाणी और बुद्धि के कारक हैं। वाणी और बुद्धि से रिलेटेड एरियाज में आपको सफलता दिला देंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर बुध के साथ सूर्य का भी गोचर है, तो सूर्य और बुध के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बुध जो हैं सप्तम में गोचर करते हुए पंचम के भी स्वामी हैं। पंचम भाव क्या है? संतान का है, और संतान का संबंध जो है कुंडली के छठे भाव से बन रहा है, क्योंकि बुध छठे भाव का भी फल देंगे और छठा भाव नौकरी का है, कंपटीशंस का है। तो अपनी वाणी, अपनी बुद्धि के बल पर आप हर तरह का कंपटीशन बीट आउट करेंगे, नौकरी मिलने का योग है। बुध व्यापार के कारक हैं, कोई भी नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी क्षेत्र चुने, बुध आपको उसमें सफलता दिला देंगे। सप्तम भाव में सूर्य की राशि में बुध का गोचर है, मित्र की राशि में, राजा, ग्रहों के राजा की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो व्यापार को बुलंदियों पर ले जाएंगे। कि कोई भी व्यापार आप शुरू कर सकते हैं या आप कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। आपका कोई रिटेल स्टोर हो सकता है, कोई होलसेल डीलिंग का काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं। बुध ऐसी बुद्धि देते हैं कि हर तरह के व्यापार में सफलता मिलती है। बुध के प्रभाव से आप छोटे लेवल से काम शुरू करेंगे, बड़े लेवल तक लेकर के जाएंगे। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके अच्छा पैसा, उच्च पद, नाम, यश, ये सब प्राप्त करेंगे। बुध आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देंगे, निवेश में पारंगत बना देंगे। पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए ये बुध आपको सिखाएंगे। लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, अत्यंत बुद्धिमान बना देंगे आपको, प्रखर वाणी के स्वामी होंगे आपको। और अगर आप नौकरी में भी हैं तो नौकरी के साथ साथ व्यापार करेंगे, ये आपकी इच्छा होगी। ये तो बात हुई शुक्र और बुध की। गुरु की बात करें, देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, दूसरे भाव का भी फल देंगे, एक भाव पीछे का भी फल देंगे। और गुरु दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, एकादश के भी स्वामी हैं। तो गुरु तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे,
पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर आप धन की प्राप्ति करेंगे, धन का निवेश करेंगे, धन का संचय करेंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी और बुध पर पड़ेगी, तो सप्तम भाव क्या आपके दाम्पत्य जीवन को शो करता है। गुरु की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई कड़वाहट थी वो समाप्त होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरु की दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव को दो दो शुभ ग्रह प्रभावित कर रहे हैं आपकी कुंडली में। भाग्य आपके साथ साथ चलेगा, भाग्य 4 कदम आपसे आगे रहेगा। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। और ज्योतिष शास्त्र में गुरु और शुक्र यही 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें कि सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। ये 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो कि कुंडली के हर दोष को समाप्त कर देते हैं। और ये दोनों ग्रह जब भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे तो आप मिट्टी भी उठाएंगे तो वो सोना बन जाएगी। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, संतान का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, कोई रुका हुआ फंसा हुआ पैसा वो आपको मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण गोचर आपके लिए है आपके राशि के स्वामी शनिदेव का। शनिदेव के प्रभाव से 7.5 आपके जीवन में गतिमान है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके लिए शनि बहुत अच्छे हैं। देखिए ऐसा है, शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को तो मजबूत करते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं दृष्टि भी छेदात्मक होती है। लेकिन कब? जब शनि अकारक होते हैं, जब शनि शत्रु राशि में बैठे हों, जब शनि नीच के हों, पाप ग्रहों से दृष्ट हों, उस स्थिति में शनि खराब फल देते हैं। और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से खराब फल आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके लग्न भाव में हैं, केंद्र के भाव में हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए योग कारक हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं। तो शनि की दृष्टियाँ आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, ट्रैवल एंड टूरिज्म से आपको फ़ायदा मिलेगा, मार्केटिंग से लाभ मिलेगा, मनी मैनेजमेंट में आप बहुत पारंगत होंगे, पैसा कैसे बचाया जाए, पैसा किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, इसमें आप बहुत सफल होंगे। सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी, व्यापार में वृद्धि करेंगे, धन की प्राप्ति होगी। शनि सप्तम भाव में जब गोचर करते हैं या सप्तम में दृष्टि डालते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, ऐसा जातक जिसकी कुंडली के सप्तम भाव में शनि हो या सप्तम पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, वो जातक व्यापार व्यवसाय से हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है। शनि के प्रभाव का इससे अच्छा विश्लेषण नहीं हो सकता है। आपके व्यापार को इतनी बुलंदियों पर ले जाकर खड़ा कर देंगे कि आप हजारों लोगों को भोजन दे पाएंगे। ये शनि के बारे में कहा गया है। शनि अगर अच्छे हैं और आपके लिए बहुत अच्छे हैं। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी। अब आप शनि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या भूमि से दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं। बुध आपकी कुंडली में अष्टम के स्वामी हैं, विदेश व्यापार के भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव क्या होता है? भूमि के नीचे के दबे पदार्थ, मेटल्स, मेडिसिन्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के व्यापार व्यवसाय में आपको शनि बहुत बड़ा लाभ देंगे। तो इस तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए 24 अगस्त से 16 सितंबर का समय बहुत अच्छा है। कुछ सावधानी भी रखनी होगी आपको। देखिए, पहली बात तो यह है कि सप्तम भाव में सूर्य का भी गोचर है और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य जो है वो ईगो और अहंकार को बढ़ा देते हैं।
पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर के ईगो क्लैश कर सकता है, अहंकार बढ़ सकता है, टकराव बढ़ सकता है, तो इसका ध्यान रखना है आपको, वाणी पर ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, वहाँ पर भी ईगो क्लैश के चांसेस हैं, वहाँ सावधान रहना है। मंगल कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में मंगल का गोचर अष्टम में है, कन्या राशि। कन्या राशि में मंगल एक तो शत्रु राशि में है, दूसरे 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो चोट चपेट एक्सीडेंट से सावधान रहना है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी है आपको। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, वाणी के भाव पर। मंगल के प्रभाव से वाणी में क्रोध, वाणी में उग्रता, और मंगल तो लड़ाई झगड़े के कारक हैं, तो ऐसे में वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, अन्यथा परिवार में कलह, लड़ाई झगड़ा, तनाव, ये सब स्थिति बन सकती है, चोट चपेट की स्थिति बन सकती है। ब्लड से रिलेटेड क्रॉनिक डिजीज हैं, उसमें समस्या आ सकती है। इन चीज़ों से आपको बच करके रहना है, तो सावधानी बरतें और इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाएं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दें। नमस्कार।